हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समझ सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो आप कमेंट अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रथम वाक्य को, प्रथम सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हमारा 10 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डलाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? वर्तमान पूर्ण काल। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आएंगे, इन वाक्यों में जो कार्य होगा, जो घटना घटित होगी, वह वर्तमान समय में ही पूर्ण हो चुकी होगी। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे हमें सेंटेंस मिलेंगे, ऐसे हिंदी वाक्य हमें मिलेंगे जिसके अंतर्गत कोई भी कार्य, कोई भी घटना अगर घटित होगी तो वह पूर्ण रूप से वर्तमान समय में समाप्त हो चुकी होगी। उसमें जरा सा भी हमें संदेह नहीं होगा कि यह कार्य हो चुका था या अभी आगे चल के पूरा होगा ना। वर्तमान समय में वह कार्य, वह घटना पूर्ण हो चुका होगा। ठीक, तो आइए आगे चलें। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पहली हेडिंग हमने आपको डलाया है अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं आप। ठीक, देखिए, इस अफर्मेटिव के नाम से भी आप जानते हैं, सिंपल के नाम से भी आप जान सकते हैं और पॉजिटिव। देखिए, अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण, सिंपल भी मतलब सकारात्मक या साधारण, पॉजिटिव मतलब भी सकारात्मक या साधारण होता है। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है जिसकी हिंदी मिलाकर क्या हुआ? साधारण वाक्य आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके लिए हमारे पास क्या? पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग आपको डलाया पहचान, इस जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। क्या? साधारण वाक्य है। क्या क्या होना चाहिए? एक बार और स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आई, ये आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं ना। मुख्य बिंदु क्या क्या होने चाहिए? क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आ, ई, ये। देखिए, क्या हो सकता है? या आ सकता है या आ सकता है, ठीक, या आ का मात्रा आ सकता है। देखिए, वाक्य अंत में ई आ सकती है या ई की मात्रा आ सकती है और वाक्य अंत में ए आ सकता है या क्रिया के अंत में वही ए आ सकता है या ए का मात्रा आ सकता है। आदि शब्द आएंगे तो हम मानेंगे वास्तव में जो हिंदी वाक्य वह होगा, वह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो आशा करते हैं पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डलाया आपको मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने आपको लिखाया है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, नेम मीन्स नाम हो तो हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। एच ए एस मतलब हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, जब हम अनुवाद बनाएंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन होगा, एक वचन कर्ता कौन? क्वेश्चन हमने आपको लिखाया ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, नेम मीन्स नाम में से कोई एक अगर हमें कर्ता मिला तो उसके साथ हमें हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। जी हाँ, किसका? हैज सहायक क्रिया का प्रयोग।
दूसरा पॉइंट क्या कहता है मुखबिंद का दूसरा पॉइंट कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन कर्ता कौन हो सकते हैं? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज हो तो हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनाते समय अगर हमें सब्जेक्ट बहुवचन मिला, क्या मिला? प्लूरल सब्जेक्ट मिला, बहुवचन का कर्ता मिला। बहुवचन कर्ता कौन? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज में से कोई एक कर्ता हमें मिलेगा तो उनके साथ हमें हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। जी हाँ, एक वचन करता तो हैज सहायक क्रिया का प्रयोग, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। बहुवचन करता तो हैव सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें करना होगा। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम, रूल। देखिए रूल के ही सहारे, रूल को ही फॉलो करते हुए, नियम को ही फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे ट्रांसलेट ना। तो आइए नियम को देखते हैं। देखिए नियम का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। जी हाँ, हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कहता? तीसरा पॉइंट कहता मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते। इसका मतलब यम वी थर्ड का मतलब होता है मेन वर्ब का थर्ड रूप। ठीक, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम क्या मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग कर रहे थे ना, तो लेकिन परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करना, ध्यान देना। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करके हम कर्म लिखेंगे। इसके बाद अन्य कोई शब्द अगर हमें मिलेगा तो अदर में आ जाता, कर्म के बाद अन्य को लिखते हैं। तो नियम हुआ। आइए आगे चलें। देखिए नियम ये विस्तार रूप में था, लिखित रूप विस्तार रूप में था। आइए इसी नियम को हम शार्ट रूप में करते हैं, शार्ट रूप के नाम से देखेंगे, शार्ट रूप नाम देंगे। शार्ट रूप नाम कौन सा हो जाता है नियम का, जिसे हम फार्मूला कहते हैं या स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर या फार्मूला, इसी नियम को हम जानते हैं शार्ट रूप में। तो देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को। देखिए जो व्यापक रूप में हमारा नियम है, शार्ट रूप में जो हमारा नियम है, दोनों एक ही बात कहता है। यहाँ सब्जेक्ट माने कर्ता, यानी सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज हैव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी कह रहा है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग, यानी कर्ता के अनुसार ही हैज या हैव का मतलब क्या हुआ, दोनों का प्रयोग करेंगे नहीं एक साथ, किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो हम कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे, कर्ता एक वचन या बहुवचन, उसी के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं, और ये भी कह रहा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं, इसके बाद अन्य को लिखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग नियम को भी भली भांति समझ पाए होंगे, मुखबिंद और पहचान को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम अनुवाद करना सीखें, ट्रांसलेट करना सीखें। तो आइए सीधे हम आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं, उदाहरण पर ले चलते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, सीमा खाना बना चुकी है। देखिए यह एक हिंदी वाक्य दिया गया है। इस हिंदी वाक्य को हम कैसे माने, कैसे जानेंगे? यह हिंदी वाक्य जो दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य, सधारण वाक्य है ना। तो आइए सीधे हम पहचान पर चलते हैं, पहचान से हमें स्पष्ट होगा। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो चलिए हम क्रिया देखते हैं, वर्ब को ढूंढेंगे। देखिए इस हिंदी वाक्य में बनाना क्या है, एक बनाना या पकाना। ठीक, ये एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो इसके अंत में देखिए चुकी है शब्द आया है, तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो पहचान हो गई। आइए इनका हम अब ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है,
सीमा, तो सबसे पहले सीमा की अंग्रेजी लिख देंगे हम। तो हमने सीमा लिख दिया, तो हमने सीमा की अंग्रेजी लिख दी। चलिए क्या हुआ, सीमा, SEE। सबसे पहले कर्ता को लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट नियम का ही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन। बताइए सीमा क्या है, सीमा एक नाम है, नाम एक वचन की बहुवचन, एक वचन। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में जाकर आप देखिए हमने लिखाया है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, यानी ही सी इट दिस दैट नेम, नेम माने नाम, कोई भी नाम हो, वह एक वचन का कर्ता होता है। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे, हैज भी हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट अब नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, बनाना, खाना को पकाना, बनाना मुख्य क्रिया है। तो बनाना की अंग्रेजी क्या होती है, खाना बनाने की, कुक। इसमें क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे तो थर्ड रूप हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा थर्ड रूप। अब आगे चलेंगे। चौथा पॉइंट नियम का कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब खाना पकाएंगे आप, खाना बनाएंगे, वह आपका कर्म होगा। खाना पकाना, खाना बनाना आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द फूड। अन्य कोई शब्द है नहीं, इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, सीमा हैज कुक्ड द फूड। आइए अब आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, उसने मैच जीत लिया है। यह भी एक हिंदी वाक्य है। पहचान के अनुसार इसको देखते हैं। देखिए पहचान के अनुसार हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आ ई ये आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या है, इस हिंदी वाक्य में देखेंगे हम, क्रिया कौन है, क्रिया कौन है, जीतना। जीतना एक क्या, एक वर्ब, एक क्रिया है, और इसके अंत में लिया है शब्द आया है। तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, रूल पर जाएंगे, रूल को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, उसने, उसने की अंग्रेजी क्या होगी, ही। तो हमने ही को लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम का, रूल का दूसरा पॉइंट यही कहता है ना, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। अब बताइए कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, ही क्या एक वचन करता है ना, जी हाँ, ही सी इट दिस दैट ये नाम क्या एक वचन के कर्ता होते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, किस हेल्पिंग वर्ब का, हैज। तो हैज को हम लिख दें, तो हमने हैज को भी लिख दिया। अब नियम का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, जीतना, मैच को जीतना। जीतना है क्या, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका थर्ड रूप, ऑन। ठीक, विन का ऑन थर्ड रूप हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। नियम का यही चौथा पॉइंट कहता है ना, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, मैच। मैच आप जीतेंगे या हारेंगे वह आपका कर्म होगा। तो ऑन द क्या हो जाएगा, ऑन द मैच, फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, ही हैज ऑन द मैच। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, हम निबंध लिख चुके हैं। हम निबंध लिख चुके हैं। देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आ ये आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। देखिए लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में चुके हैं शब्द आया। तो इससे हमें पता चला, हमें ज्ञात हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो पहचान के अनुसार यह सही है। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें, अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। तो वी को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब देखेंगे कर्ता एक वचन या बहुवचन है। बताइए वी क्या है, बहुवचन कर्ता कि एक वचन, बहुवचन करता है ना, क्योंकि मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, जैसे आई
यू वी दे दीज दो ये बहुवचनकर्ता होते हैं। तो बहुवचनकर्ता तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हम हैव को लिख देंगे, तो हमने हैव लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, रूल का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, लिखना, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, लेकिन थर्ड रूप हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक, रिटेन थर्ड रूप हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, चौथा पॉइंट यही कहता है ना नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, निबंध जब आप लिखेंगे ये आपका कर्म हो जाएगा। तो रिटन क्या हो जाए, रिटन एसे, रिटन द एसे आप कर सकते हैं, ठीक, SAY फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट पूरा, वी हैव रिटन द एसे। आइए आगे चलें, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, वह बैठा है, वह बैठा है। देखिए पहचान के अनुसार एक बार थोड़ा हम डिटेल में पहचान देख लेते। पहचान में हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आइए आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, सधारा वाक्य है। देखिए बैठना ये क्या है, बैठना एक वर्ब है, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है। इसके अंत में देखिए आ आया, हमने कहा था आ सकता है या आ का मात्रा आ सकता है। देखिए आ ना आकर आ का मात्रा आया कि नहीं, ई आ सकती है, ई की मात्रा आ सकती, ए आ सकता है और उसका मात्रा आ सकता, और साथ साथ उनके देखिए यह लोग तो आएंगे, आ ई ये तो आएंगे, लेकिन इनके साथ है का होना बहुत जरूरी है होना चाहिए। मात्रा आए या वह खुद आए, आइए, इनके साथ है भी होना चाहिए। अगर है नहीं होगा तो प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट में चला जाएगा, ठीक। तो आइए आए या उनका मात्रा आए ना क्रिया के अंत में, लेकिन उनके साथ प्लस है भी होना चाहिए, इसको ध्यान देना, है भी होना चाहिए। तो देखिए मुख्य क्रिया में आया है और है भी आया है, तो इस समय विदित हुआ क्या जो हिंदी वाक्य दिया गया यह भी हिंदी वाक्य छोटा सा जो है यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। आइए इसका भी अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह, तो एक अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हमने लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता एक वचन की या बहुवचन। अब बताइए ही क्या है, एक वचन करता है ना, ही सी इट दिस दैट नेम में क्या एक वचन करता होते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो हम यहाँ किसे लिख देंगे, हैज को लिख देंगे, ठीक। अब नियम का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन, बैठना, बैठना मुख्य क्रिया है। तो बैठना के अंग्रेजी क्या, सिट होता है, लेकिन यहाँ थर्ड रूप प्रयोग करना तो क्या हो जाएगा, सैट और फुल स्टॉप। बैठना आपका कर्म क्रिया सब यही हो गया ना। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, ही हैज सैट, ठीक। आइए आगे चलें, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया, मैंने आज एक चोर पकड़ा, मैंने आज एक चोर पकड़ा। देखिए पहचान के अनुसार हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आइए आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य, अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए पकड़ना, पकड़ना एक वर्ब है, एक क्रिया है। इसके अंत में देखिए आया है, आ का मात्रा, मतलब आ का मात्रा आया है और इसके साथ है होना चाहिए। हमने आपको अभी बताया ना कि आ ई ये आए या इनका मात्रा आए और इनके साथ प्लस है भी होना चाहिए वाक्य अंत में, तभी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्य कहलाएंगे, ठीक। तो देखिए आ का मात्रा आया है क्रिया के अंत में और है भी है, तो इससे हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य सच में वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, मैंने की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ, आई, तो आई हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, कहता यही कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता कौन है, आई बताइए एक वचन की बहुवचन, बहुवचन कर्ता, आई यू वी दे दीज दो ये बहुवचन कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हैव को भी हमने लिख दिया, ठीक। अब तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पकड़ना, पकड़ना की अंग्रेजी क्या होगी, काट, थर्ड रूप ना, कैच का क्या हो जाएगा, काट, कैच का काट हो जाएगा थर्ड रूप, काट हमने लिख दिया थर्ड रूप क्रिया का। अब नेक्स्ट
चौथा पॉइंट कहता है नियम का कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब एक चोर आप पकड़ेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, काट आ थीप, काट आ थीप। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं। अन्य इसमें आया है, कौन है, आज, तो आज की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, टुडे और फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, आई हैव काट अ थीप टुडे। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, मैंने यह प्रश्न हल किया है, मैंने यह प्रश्न हल किया। देखिए पहचान के अनुसार, देखिए वर्ब के अंत में क्या, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है या आई ये शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ हल करना क्या एक वर्ब है, हल किया मतलब हल करना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया, इसके अंत में किया है शब्द आया तो इससे में विदित हुआ कि भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। आइए इसका अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, मैंने, मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, रूल का, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, कर्ता बहुवचन, यहाँ आई बहुवचन करता ना, आई यू वी दे दिस दो, ये बहुवचन करता, तो बहुवचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हमने लिखा है, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हम यहाँ पर हैव लिख देंगे, तो हैव हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, मेन वर्ब का थर्ड रूप लिखते हैं, मुख्य क्रिया का। मुख्य क्रिया कौन है, हल करना, हल करना की अंग्रेजी क्या होती है, सॉल्व, इसमें क्या लगा देंगे, ईडी, तो क्या हो जाएगा, थर्ड रूप, क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड, यह थर्ड रूप हो गया मुख्य क्रिया का। चौथा पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, यह प्रश्न, जब यह प्रश्न आप हल करेंगे तो यह आपका कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह की अंग्रेजी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यह आपका हो जाएगा। ठीक, QUESTION क्या हुआ, ट्रांसलेट, आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। आइए आगे चलें। देखिए सातवां एग्जाम्पल दिया है, वह पत्र लिख चुकी है। देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है या आई ये शब्द होने चाहिए क्रिया के अंत में। तो देखिए यहाँ लिखना क्या, एक वर्ब है, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है लिखना ना, इसके अंत में चुकी है शब्द है, तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वह की अंग्रेजी क्या, ही नहीं, ध्यान देना, चूंकि है शब्द है, तो इससे हमें विदित हुआ कि यह जनाना है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, वह की अंग्रेजी सी होगा। ठीक, तो हमने सी लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नियम का दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बताइए सी एक वचन की बहुवचन, एक वचन, क्योंकि मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने लिखा है ही सी इट दिस दैट नाम ये एक वचन करता होते हैं, तो एक वचन करता है तो किस सहायक क्रिया का प्रयोग, है सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हैज को हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, मुख्य क्रिया क्या, लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट होती है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, थर्ड रूप क्या हो जाएगा, रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट नियम का कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, पत्र, जब आप एक पत्र लिखेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आ लेटर, आ लेटर फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, सी हैज रिटेन आ लेटर। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया, वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। देखिए पहचान को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य, यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है, आप कह सकते हैं ना। तो देखिए जाना एक क्या है, जाना एक वर्ब, एक क्रिया है, इसके अंत में चुके हैं शब्द है, तो इससे हमें विदित हुआ, हमें बोध हुआ कि सच में वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट है कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आइए सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो दे को हमने लिख दिया। ठीक,
अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, दे बताइए क्या बहुवचन कर्ता ना, मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन आई यू वी दे दिज दोज हों तो ये बहुवचन कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हमने लिखा है, हैव सहायक क्रिया का, तो हैव को हमने लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है नियम का कि मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना का थर्ड रूप क्या हो जाएगा, गो का थर्ड रूप क्या होता है, गान, यानी ये लगा देंगे गो में ना, तो ये थर्ड रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है नियम का कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब आप स्कूल जाएंगे ये आपका कर्म होगा। तो देखिए स्कूल एक स्थान का नाम है, तो जाने के लिए टू का प्रयोग कर देंगे और लिख देंगे स्कूल। ठीक, फुल स्टॉप। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, दे हैव गॉन टू स्कूल। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप ट्रांसलेट करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आप सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी इसे करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।